हेलो एवरीवन, आज मैथ के क्लास में हम लोग चतुर्भुज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज पहला क्वेश्चन है हमारे पास 31 नंबर, और इसमें देखिए क्या बताया जा रहा है कि किसी आयत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 3 गुना है, तो इसके भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसे। एक फिगर बना करके बोला जा रहा है किसके बारे में, आयत के बारे में। ठीक है, तो आयत इस प्रकार से होगा, यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग आयत बना लेते हैं। अब क्या बोला जा रहा है आयत के बारे में कि आयत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा का 3 गुना है। तो आयत में एक होता है लंबाई और दूसरा क्या होता है, चौड़ाई। ठीक है, तो चौड़ाई कम होता है, लंबाई ज़्यादा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, चौड़ाई को मतलब छोटी भुजा को x मान लेते हैं। और इसके विकर्ण के बारे में क्या बोला जा रहा है कि इसका विकर्ण जो है इसकी छोटी भुजा का 3 गुना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, विकर्ण इसका 3x हो जाएगा। और क्या पता है हम लोगों को कि आयत अगर इस तरह से बनाते हैं तो इसके सभी कोण कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर 90 डिग्री अगर हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं इसे, तो इस प्रकार से हमारे पास एक त्रिभुज प्राप्त हो जाएगा। ये इस प्रकार से एक त्रिभुज हो गया, और यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो ये किस प्रकार का त्रिभुज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब बोल सकते हैं इसे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा कर्ण हो जाएगा। ठीक है, आधार, लंब और कर्ण हो गया। अब यहाँ पर हम लोग इस बात को डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से देखें अगर इस फिगर को, तो ये हमारे पास है, इसे x माने हैं, इसे 3x माने हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस आधार को निकाल लेते हैं। ठीक है, और आधार का निकालने का जो फॉर्मूला होगा, अगर यहाँ पर हम लोग देखें आधार क्या है, यहाँ पर l है, तो l को निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √h² मतलब कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो लंब का स्क्वायर मतलब क्या कर लेते हैं, p का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से कर लिए। कर्ण निकालेंगे तभी जा कर के क्या होता है, h² इक्वल टू जब निकालते हैं तो p² प्लस b² होता है। अदरवाइज b² निकालें या p² निकालें, दोनों में क्या होता है, h² माइनस b² हो जाएगा और h² माइनस p² हो जाएगा। ठीक है, दोनों कंडीशन में माइनस होता है और हमेशा किससे होगा, h से होगा। तो हम लोगों को निकालना है आधार, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, आधार को l माना है, तो यहाँ पर इस प्रकार से बैठा लेते हैं। तो h का मान यहाँ पर देखिए कितना है, 3x, तो यहाँ पर 3x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पर p कितना है, तो यहाँ पर देखिए लंब x माने। ठीक है, तो यहाँ पर x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3 का 9 और x का हो जाएगा x² माइनस यहाँ पर x²। तो l इक्वल टू क्या हो जाएगा, घटाएंगे, 9 में से 8 गया तो 9 में से 1 गया तो 8x² हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर देखें तो 8 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं इंटू x²। या ऐसे देखिए x² को हम लोग x गुना x भी लिख सकते हैं समझने के लिए। तो यहाँ पर दो मतलब जोड़ा लग गया तो दोनों के बदले 1 निकलेगा। इसी प्रकार से x का भी जोड़ा लग गया तो 1 निकलेगा, और रूट अंडर क्या बचेगा हमारे पास, इसका जोड़ा नहीं लगा तो ये बाहर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास l का जो वैल्यू आएगा ये 2√2x आ जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से आ गया। अब हम लोगों को करना क्या था कि इनके भुजाओं का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने l का जो मान निकाला है, तो ये l का मान हमारे पास 2√2x आया, और इसे हम लोगों ने कितना माना है, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से ये आधार का मान निकल गया और यहाँ पर लंब को x माने थे। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं भुजाओं का अनुपात। ठीक है, तो भुजाओं का अनुपात यहाँ पर क्या कर लेते हैं, l अनुपात b कर लेते हैं, लंबाई अनुपात चौड़ाई। तो लंबाई को हम लोगों ने निकाला 2√2x निकाला और चौड़ाई को x माने थे, तो x कैंसिल हो जाएगा, 2√2:1। तो हमारे पास आ गया ये आंसर जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें बताया जा रहा है कि एक समानांतर चतुर्भुज के 2 संलग्न कोणों का अंतर दिया गया है 20 डिग्री, और इस चतुर्भुज के छोटे कोण तथा बड़े कोण का अनुपात ज्ञात करना है हम लोगों को। तो यहाँ पर देखिए
क्या बोला गया कि एक समांतर चतुर्भुज अगर इस प्रकार से हम लोग लेते हैं, ठीक है, ये एक प्रकार का हो गया समांतर चतुर्भुज और इसके दो संलग्न कोणों का बोला रहा है, अंतर बोला जा रहा है। तो यहाँ पर ये पहला कोण और ये क्या हो गया, दूसरा कोण, दोनों कोणों का अंतर हो जाएगा। तो अगर हम लोग एक कोण को मान लेते x तो दूसरा कोण को मान लेते y, और यहाँ पर बोला जा रहा है क्या कि x माइनस वाई, दोनों कोणों का अंतर कितना है, 20 डिग्री है। और जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में इन दोनों कोणों का योग अगर करें x प्लस वाई करेंगे दोनों कोणों का योग, तो ये हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में मतलब क्या बोला जाता है, संलग्न कोण, और इन दोनों का योग हमेशा 180 होता है। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों कट जाएगा x y माइनस में और x y प्लस में कट जाएगा, और यहाँ पर x x जुड़ करके हो जाएगा 2x और इधर हो जाएगा 200 हो जाएगा। ये काटेंगे तो x इक्वल टू कितना निकल जाएगा, 100 डिग्री निकलेगा। ठीक है, तो इसमें से हमारे पास क्या आ गया, एक कोण का मान कितना हो जाएगा, x का मान ये हो जाएगा 100 डिग्री, और दूसरा कोण क्या है, इसका अंतर 20 डिग्री का है। ठीक है, मतलब ये 20 डिग्री कम है। जैसे कि पहला इक्वेशन अगर हम लोग इसे लेते हैं तो x का मान 100 रख लें, y इक्वल टू 20 डिग्री अगर करते हैं तो 100 माइनस 20 कर लिए और y को इधर उठा करके गए तो प्लस में हो जाएगा, तो y का मान 80 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर निकाल करके हम लोग देख लिए कि 80 का मान कितना आ गया, 80 y का मान 80 डिग्री आ गया। अगर इस तरह से नहीं भी निकालना है तो देखिए पहला कोण अगर 100 निकला तो बोला जा रहा है दोनों का अंतर, यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है दोनों कोणों का अंतर 20 डिग्री है। तो पहला निकल गया 100 तो दूसरा क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, क्योंकि बड़े कोण को हम लोगों ने क्या माना, x माना है, तभी तो x माइनस वाई किए हैं। ठीक है, x माइनस वाई क्यों किए हैं, क्योंकि x बड़ा है और y छोटा है, इसीलिए x को हम लोग y से घटा लिए। जैसे कि 8 माइनस 7 लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे, 7 माइनस 8 लिखेंगे। अगर 8 को पहले लिखें मतलब बड़ा है, इसीलिए x को पहले लिखें तो ये बड़ा और ये छोटा हो गया, तो ये 100 हो जाएगा और अंतर 20 का है तो ये 80 हो जाएगा। या तो ऐसे समझ लीजिए आप लोग, या तो ऐसे समझ लीजिए। अब दोनों कोणों का हम लोग मान निकाल चुके हैं, अब क्या करना है हम लोगों को, छोटे कोण और बड़े कोण का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो ये छोटा कोण एक तरफ, अनुपात क्या करते हैं, बड़ा कोण, तो बड़ा कोण का छोटा कोण का मान 80 है और बड़ा कोण का 100 है। 0 0 कट जाएगा, ये 4 बार में, ये कट जाएगा 5 बार में, तो 4:5 हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जिसमें बताया जा रहा है क्या कि एक आयत निम्नलिखित में से किस प्रकार की आकृति होगी। एक विमीय मतलब क्या होता है, सिंगल डायमेंशन का। दो विमीय मतलब क्या होता है, 2 डायमेंशन का, जिसे 2D हम लोग बोलते हैं। त्रिविमीय किसे बोलते हैं, 3D बोलते हैं। और बहुविमीय मतलब कि ज़्यादा का। तो आयत के बारे में बात किया जा रहा है, तो आयत हमेशा क्या होता है, जैसे कि कॉपी का पन्ना एक फाड़ लें, ठीक है, तो फाड़ेंगे तो इस प्रकार से हम लोगों के पास आ जाएगा, तो ये क्या होता है, आयताकार होता है। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं कि आयत बोलते हैं। तो आयत हमेशा कितना होता है, 2D फिगर होता है। ठीक है, और यहीं पर अगर 3D का बात करेंगे तो आयत का एक हम लोग रूप ले लेते हैं इस प्रकार से, ऐसे करके, ठीक है, जिसे हम लोग घन बोलते हैं। तो ये होता है क्या, 3D होता है। जैसे कि लूडो का गोटी जो होता है, ठीक है, जो डाइस होता है लूडो का, ये क्या होता है, 3D होता है, 3 विमीय होता है। अगर पेपर अगर काटते हैं इस प्रकार से चौकोना, अगर हम लोग पेपर काटते तो ये क्या हो जाता है, 2D होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पेपर पर जिसे लिखा उखा जाता है या पतला सा हो, जिसमें मोटाई ना हो, सिर्फ क्या हो, लंबाई और चौड़ाई हो। जैसे इसमें देखिए लंबाई और चौड़ाई होता है, मगर यहाँ पर क्या होता है, इस तरह का घन में एक तो लंबाई भी होता है, दूसरा चौड़ाई भी होता है और एक ऊंचाई भी होता है, इस तरह से। तो यहाँ पर इसमें अगर आयत में देखेंगे तो आयत में हम लोग हमेशा क्या पढ़ते हैं कि इसमें एक लंबाई होता है, दूसरा चौड़ाई होता है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल कहते हैं। जिसमें 3 विमाएँ हो गए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो ये क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशनल। और भी अगर आप लोगों को देखना है तो इस प्रकार से देख सकते हैं, बेलन इस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है, बेलन। तो बेलन किस प्रकार की आकृति होगी, तो बेलन क्या होता है,
कोई भी सिलेंड्रिकल चीज़ जैसे कि बोतल हो गया, ठीक है, शीशे का बोतल, तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशनल हो जाएगा, है ना, जिसमें लंबाई चौड़ाई और एक वृत्ताकार भाग आ जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा 13 सेंटीमीटर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसे फिगर से समझिए आप लोग, क्या बोला जा रहा है कि एक यहाँ पर हम लोग समचतुर्भुज लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से एक समचतुर्भुज खींच लिए। अब इसमें से क्या बोला जा रहा है कि प्रत्येक भुजा है 13 सेंटीमीटर का, समचतुर्भुज है, मतलब सभी भुजाएं बराबर होती हैं समचतुर्भुज का, इसीलिए इसका क्या नाम रहता है, सम। सम मतलब समान और चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं वाला, तो चारों भुजा इसका 13 सेंटीमीटर। अब इसमें से बोला जा रहा है कि एक विकर्ण की लंबाई जो है यहाँ पर कितना दिया गया है, तो ये है हमारे पास यहाँ से यहाँ की लंबाई ये 24 सेंटीमीटर है। अब दूसरा विकर्ण अगर इस प्रकार से अगर हम लोग खींचते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 भागों में बट जाएगा। ये जो विकर्ण है एक पहला भाग इधर और ये दूसरा भाग इधर हो जाएगा। तो ये कितना का हो जाएगा, तो ये भी 12 सेंटीमीटर और ये भी 12 सेंटीमीटर, क्योंकि समचतुर्भुज में इसके विकर्ण क्या होते हैं, बराबर हिस्सों में कटते हैं, ठीक है, द्विभाजक हो जाते हैं। तो द्विभाजक मतलब बराबर हो जाएगा। और दूसरा इसका प्रॉपर्टी क्या है, जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, लंब होते हैं, मतलब 90 डिग्री का बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो त्रिभुज बनेगा इस प्रकार से, ये यहाँ पर जो त्रिभुज बनेगा ये समकोण त्रिभुज होगा। तो इस प्रकार से इसे हम लोग देख लेते हैं। ये इस प्रकार से ये 13 सेंटीमीटर हो गया, ये 12 सेंटीमीटर हो गया और यहाँ पर 90 डिग्री है। तो आप लोगों को ट्रिपलेट याद होगा, तो 12, 13 और तीसरा ट्रिपलेट क्या होता है, 5 होता है, 12, 13, 5 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा कितना, 5 का। तो विकर्ण का मान निकालना है, कुल लंबाई निकालना है। तो विकर्ण अगर निकालेंगे तो विकर्ण अगर यहाँ से यहाँ का आधा है कितना, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से यहाँ का हम लोग निकाले थे, ये कितना था, 5 था, तो ये भी कितना हो जाएगा, 5। तो टोटल हो जाएगा 5 + 5 मतलब 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर ऑप्शन। और ट्रिपलेट याद है तो ठीक है, नहीं तो क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम लोग इसका मान निकालने के लिए रूट अंडर वाला फॉर्मूला बैठा लेंगे कि इसका मान निकालना है। तो रूट अंडर हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका 169 माइनस क्या हो जाएगा 144, घटाएंगे तो 25, तो इस प्रकार से 5 निकल जाएगा। और यहाँ पर विकर्ण का मान निकालना था, तो यहाँ पर जैसे कि 24 का हम लोग आधा किए हैं 12, तो उसी प्रकार से यहाँ पर इसका आधा 5 निकला, डबल करेंगे तो विकर्ण का मान निकल जाएगा। क्लियर हो गया होगा सबको। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया अगला क्वेश्चन में कि एक समचतुर्भुज के 2 सम्मुख कोणों में से प्रत्येक की माप क्या है, 60 डिग्री है और इसके प्रत्येक भुजा की माप है 10 सेंटीमीटर। तो इसके छोटे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया कि एक समचतुर्भुज है, इस प्रकार से हम लोग बना लेते हैं। ये हमारे पास एक समचतुर्भुज हो गया और इसमें बोला जा रहा है कि सम्मुख कोणों का माप 60 डिग्री है। तो इस प्रकार से अगर करें तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। सम्मुख कोण मतलब आमने सामने का कोण होगा। अगर संगत कोण बोला जाता तो ये और ये दोनों का कोण 180 होता है। तो यहाँ संगत का बात नहीं किया गया है, क्या बोला गया सम्मुख कोण का, है ना। तो सम्मुख कोण का हम लोग 60 डिग्री कर दिए। अब इसका प्रत्येक भुजा है 10 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पर ये भी 10 सेंटीमीटर, सारा 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा भुजा। समचतुर्भुज है तो समान भुजाएं होंगी। अब इसमें बोला जा रहा है कि छोटी विकर्ण का लंबाई ज्ञात करें। तो अगर हम लोग इस प्रकार से खींचें, यहाँ पर इस प्रकार से अगर खींचेंगे तो ये एक विकर्ण हो गया और इस प्रकार से अगर खींचेंगे तो यहाँ पर भी एक विकर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर छोटा विकर्ण निकालना है। तो इसमें छोटा विकर्ण कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा कौन सा, लंबा होगा। तो ये बड़ा विकर्ण हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा छोटा विकर्ण। छोटा विकर्ण में हम लोग क्या करेंगे, पहले आधे भाग को निकालेंगे, यहाँ को निकालेंगे और इस प्रकार से अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। क्योंकि समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज एक दूसरे को विकर्णों पर
90 डिग्री का काटते हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री पर यहाँ पर काटे हैं, तो यहाँ पर ये इस प्रकार से अगर हम इसे फिर से एक बार दिखा देते हैं इस प्रकार से, ये 60 डिग्री था टोटल, ठीक है। तो 60 डिग्री कुल का मान था, तो अगर हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, आधे को अगर निकालेंगे, तो यहाँ इस बात को समझिए, अगर आधे को निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार से है, ये 10 है हमारे पास, तो ये हो गया कितना, 10 सेंटीमीटर, और ये यहाँ का मान हो गया कितना, 30 डिग्री हो गया। हम लोगों को छोटा विकर्ण निकालना है, मगर इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, कुल लंबाई निकालनी है हम लोगों को। तो पहले अगर त्रिभुज अगर हम लोग इसमें लेंगे, इस त्रिभुज में, ठीक है, तो ये हमारा ज्ञात होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर समकोण तो बन रहा है, मगर यहाँ पर दो भुजाओं का मान नहीं दिया गया है। एक तो क्या है हमारे पास, पहला तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर भुजा का लंबाई है, और दूसरा क्या है, 30 डिग्री हमारे पास यहाँ पर मान है। तो त्रिभुज अगर हमारे पास समकोण त्रिभुज है और यहाँ पर 30 डिग्री पता चल रहा है, ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमको अगर ये चीज़ निकालना है, इस भाग का मान निकालना है, जैसे कि यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, इसका इस प्रकार से अगर खींचते तो इसका मान निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ये हो जाएगा 90 डिग्री। इस बात को समझिएगा आप लोग कि यहाँ पर अगर 90 डिग्री हुआ तो इसके सामने वाला जो होगा ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये 90 डिग्री के सामने की भुजा जो होती है ये हमेशा कितना क्या कहलाती है, कर्ण हो जाती है, ठीक है। कर्ण हो जाएगा, मतलब यहाँ 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला कर्ण हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 30 डिग्री यहाँ बना रहा है, तो इसके सामने वाला थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, तो लंब होता है। तो यहाँ पर देखिए ये 30 डिग्री है, तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा, ये भुजा ये हमेशा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और जो शेष बचा ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाता है। तो इसमें याद रखना है 90 डिग्री के सामने ये क्या होता है, कर्ण होता है, और थीटा जिसका कोण का बात किया जाएगा, इसके सामने हमेशा क्या होता है, लंब होता है। तो हम लोगों को क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो यहाँ पर हमारे पास है क्या, तो यहाँ पर हमारे पास एक है आधार है, आधार का मान है हमारे पास, और हम लोगों को निकालना है यहाँ पर क्या, कर्ण का मान निकालना, आधार नहीं, यहाँ पर कर्ण का मान दिया हुआ है ना। यहाँ पर 10 सेंटीमीटर क्या है, ये गलत यहाँ पर है, ये हमारे पास जो दिया गया है ये 10 सेंटीमीटर क्या है, इसका कर्ण का मान है ना। यहाँ पर फिगर में आप लोग देखिए इस प्रकार से 10 सेंटीमीटर हमने कहाँ लिखा है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री यहाँ पर, और ये 10 सेंटीमीटर इसका मान है। तो 90 डिग्री के सामने ये कर्ण है, तो कर्ण का मान दिया हुआ है। तो कर्ण है, हम लोगों को निकालना क्या है, लंब है। तो लंब और कर्ण का रिलेशन किस में आता है, तो ये साइन थीटा में आता है, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। ये फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को कि साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, P/H लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। अब यहाँ पर हम लोग इसका मान बैठाते हैं, तो साइन थीटा को हम लोग साइन 30 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि थीटा का मान यहाँ पर कितना है, 30 डिग्री है। 60 डिग्री दिया हुआ था, इसका आधा कर दिए तो ये हो गया 30 डिग्री। अब लंब है, लंब का मान हम लोगों को निकालना है, और कर्ण क्या है, 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। सबका मान बैठा लिए। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ये हो जाएगा लंब, और बटा 10 हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, या डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बजाय हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, काट देते हैं, नीचे नीचे वाला कट जाएगा, ये 1 बार में, ये 5 बार में। तो यहाँ से लंब का जो मान आएगा ये कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या किया, इसका मान निकाल लिया, लंब का मान ये हमारा आ गया कितना, 5 सेंटीमीटर। तो ये भी क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, मतलब टोटल कितना हो जाएगा, तो विकर्ण का जो लंबाई आएगा, ये विकर्ण का लंबाई हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 इधर का भाग और 5 इधर का, तो टोटल 10 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो विकर्ण का लंबाई 10 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। पहला विकर्ण का हम लोगों को लंबा वाला का नहीं निकालना है, हम लोगों को क्या निकालना है, इसका छोटे विकर्ण की लंबाई निकालनी है, इसलिए हमारे पास 10 आ गया। बड़े वाली विकर्ण का निकालने के लिए बोलता तो हम लोग क्या करते, इस भाग का लंबाई निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग।
इस क्वेश्चन में क्या है कि एक समांतर चतुर्भुज के एक कोण उसके सबसे छोटे कोण का दोगुने से 30 डिग्री कम है, तो इसका सबसे बड़ा कोण क्या होगा। तो यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं। सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बोला जा रहा है, तो इस प्रकार से हम समांतर चतुर्भुज खींच लेते हैं। तो समांतर चतुर्भुज में क्या बोला जा रहा है कि एक कोण उसके सबसे छोटे कोण के दोगुने से 3 कम है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये बड़ा कोण हो जाएगा और ये छोटा कोण हो जाएगा। तो इस कोण का बात किया जा रहा है, और इस कोण में क्या बोला जा रहा है कि एक कोण जो है सबसे छोटे कोण का दोगुना। तो मान लेते हैं हम लोग छोटा कोण को x मान लेते हैं, तो इस कोण का मान क्या हो जाएगा, छोटे कोण का दोगुना मतलब 2x, और उससे क्या है 30 डिग्री कम है तो -30 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बोला जा रहा है कोण का मान सबसे छोटे कोण का दोगुना से 3 है, तो छोटा कोण को x मान लिए, तो इसका दोगुना से 30 डिग्री कम कर दिए। समांतर चतुर्भुज है तो इसके संगत कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, अगर यहाँ पर ये एंगल है A और ये B और ये C और D करते हैं, तो एंगल A प्लस एंगल B हमेशा कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि ये संगत कोण है, आमने सामने के हैं। A का मान x है और B का मान कितना मान है, तो यहाँ पर देखिए 2x - 30 है और बराबर यहाँ पर 180। तो ये x और x वाला दोनों आपस में जुड़ के 3x हो जाएगा, और ये 30 है बराबर के उधर लेके जाएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा 30। तो यहाँ पर 3x इक्वल टू कितना हो गया, तो यहाँ पर 0 8 3 11 और ये 210, इसे काट लेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो हमारे पास x का मान क्या आ गया, 70 डिग्री आ गया। हम लोगों को निकालना है क्या, सबसे बड़े कोण का मान निकालना है। ठीक है, तो छोटा का बोलता था हमारा आंसर आ जाता 70, ऑप्शन नंबर ए हो जाता। मगर बड़ा कोण निकालना है तो बड़ा कोण क्या हो जाएगा, तो ये 2x - 30 हो जाएगा। तो 2 × x का मान 70 और -30 डिग्री, तो 70 दूनी 140 -30 डिग्री घटाएंगे तो ये हो जाएगा 110 डिग्री। तो बड़ा कोण हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छोटा कोण बोलता तो डायरेक्ट ए नंबर को मार लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, इसमें क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस आकृति में कर्ण आपस में समद्विभाजित नहीं होते, मतलब जो विकर्ण खींचते हैं एक दूसरे को बराबर में हिस्से में नहीं काटते, तो कौन सा आकृति होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समलंब हो जाएगा। ठीक है, समलंब चतुर्भुज क्या होता है कि इसके आमने सामने के जो भुजाएं होते हैं ये समानांतर होते हैं। तो समानांतर इस प्रकार से, अब इसे इस तरह से खींच लेते हैं और इसे इस तरह से खींचेंगे। ठीक है, तो समलंब में क्या होता है, ये जो विकर्ण का आधा भाग है ये लंबा होता है और ये छोटा होता है। यहाँ पर इस प्रकार से देखिएगा, ये जो भाग होता है ये लंबा हो जाता है और ये काफ़ी छोटा होता है इसके अपेक्षा, ये भी इसी तरह से छोटा होता है और ये लंबा होता है। तो ये कभी भी समद्विभाजित नहीं होते, मतलब समान दो भुजाओं में। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, और भाजन मतलब अलग अलग भाग। तो ये कभी भी दो अलग अलग भागों में बराबर नहीं बंटते हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज अगर खींचेंगे इस प्रकार से, तो समांतर चतुर्भुज अगर इस प्रकार से खींचेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, ये और ये आपस में बराबर, और ये भी बराबर होता है, यहाँ पर 90 डिग्री होता है। समांतर चतुर्भुज हो गया। सम चतुर्भुज अगर खींचते हैं तो इसके चारों भुजाएं बराबर होती, ये और ये चारों भुजा बराबर होगा, क्योंकि यहाँ सम और चतुर्भुज मतलब समान भुजाओं वाला चतुर्भुज। अब तब क्या होगा, इसका विकर्ण भी आपस में एक दूसरे को बराबर हिस्सा में काटते हैं। आयत क्या होता है, तो आयत के आमने सामने के भुजाएं बराबर होती हैं और समानांतर होती हैं इस प्रकार से। तो इसका विकर्ण भी आपस में क्या हो जाएगा, ये बराबर, ये बराबर होगा। तो एक ही जो है समलंब चतुर्भुज जो बराबर नहीं होता है। आप लोगों को चारों फिगर समझ में आ गया होगा, तो आंसर भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किस आकृति में कर्ण आपस में लंबवत होते हैं, मतलब 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री कहाँ पर होता है, तो यहाँ पर हमारे पास निम्नलिखित में से किस आकृति में कर्ण आपस में लंबवत होते हैं। तो जब हम लोग अगर विकर्ण खींचते हैं इस प्रकार से, तो लंबवत मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का बनाना। तो 90 डिग्री कब होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास समांतर चतुर्भुज में 90 डिग्री, समांतर नहीं सम चतुर्भुज में है ना। सम चतुर्भुज में क्या होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, मतलब 90 डिग्री पर काटते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अब देखते हैं हम लोग
तो अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि कर्ण सदैव बराबर होते, तो बराबर कब होगा, जब ये क्या होगा, आयत होगा। आयत में ही क्या होते हैं, ये विकर्ण और ये विकर्ण दोनों की लंबाई बराबर होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये भुजा इसके बराबर होता है और ये भुजा इसके बराबर होता है। आमने सामने के भुजा बराबर होते हैं और साथ ही क्या होते हैं, ये दोनों पैरेलल होते हैं, ये इसका पैरेलल और ये इसका पैरेलल हो जाएगा, इसलिए ये हमारा आंसर आयत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग, और इसमें क्या बताया जा रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो इसकी प्रत्येक भुजाओं की लंबाई क्या होगी। सिंपल सा है, इसे देख करके भी आंसर मार सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट बनेगा, ठीक है। 3 का 6 हो गया है, 4 का 8 और यहाँ पर 5 का 10 हो जाएगा। तो हमारा आंसर डायरेक्ट बी सी नंबर को मार सकते हैं। तो ये कैसे होगा, तो सबसे पहले फिगर से इसे समझ लीजिए। समचतुर्भुज बोला जा रहा है, मतलब इसके सारे भुजाएं समान होंगे, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, मतलब इस विकर्ण का लंबाई 8 सेंटीमीटर, और इस प्रकार से इसे अगर खींचेंगे तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि विकर्ण की कुल लंबाई यहाँ से यहाँ 8 सेंटीमीटर है, तो आधा अगर देखेंगे तो ये 4 और ये भी 4। इस प्रकार से अगर ये पूरा अगर 6 है, ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से देखते ये पूरा अगर 6 है तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। और यहाँ पर हमेशा समचतुर्भुज में देखिए क्या बताए थे, समचतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, ठीक है, मतलब 90 डिग्री बनाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। समकोण त्रिभुज में ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये कितना होगा, हमेशा 5 ही होगा, है ना, 5 होगा, क्योंकि ट्रिपलेट 3, 4 और 5 का होता है। कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं। तो ये 90 डिग्री इसके सामने वाला कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण का मान निकालना है, तो रूट ओवर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस होगा, क्योंकि कर्ण निकाल रहे हैं। तो ये 16 प्लस 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 और 25 का 5 हो जाएगा, तो ये 5 निकला। तो आधा यहाँ पर हमारे पास ये प्रत्येक भुजा का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर होगा, है ना। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर 10 आंसर नहीं होगा, यहाँ पर ये है, ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। विकर्ण तो है नहीं, क्या है कि विकर्ण की लंबाई 6 और 8 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर 5 हमारा आंसर होगा, 10 नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। इस क्वेश्चन में दिया जा रहा है क्या, तो एक वर्ग के प्रत्येक भुजा x सेंटीमीटर लंबी है, तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप लोग देखिए कि ये हमारे पास एक क्या है, वर्ग है। वर्ग में क्या होता है, सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो इसका विकर्ण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब क्या बोला जा रहा है कि इसके एक भुजा की लंबाई, प्रत्येक भुजा की लंबाई x है, तो ये हमारे पास x हो गया। तो एक फॉर्मूला भी पढ़े हम लोग क्षेत्रफल में कि वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √2a होता है, ठीक है। √2a इंटू मतलब क्या होता है, भुजा, √2 इंटू भुजा, तो √2 इंटू एक्स कर लेंगे, तो √2x हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, तो ये ऑप्शन नंबर डी में है। ये इस प्रकार फार्मूला से कर सकते हैं। अगर फार्मूला नहीं पता है तब हम लोग इसे कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों को विकर्ण निकालना है। इस प्रकार से एक वर्ग खींचें, इस प्रकार से एक विकर्ण ले लेते, इसका प्रत्येक भुजा x है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस प्रकार से देखेंगे तो इस प्रकार से वर्ग जो बनेगा हमारे पास, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये 90 डिग्री के सामने वाला ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, जिसे हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। तो हाइपोटेनस निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट ओवर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर एक का मान है x, तो यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी मान क्या है, लंब का, इसका भी मान है x, तो x स्क्वायर हो जाएगा, दोनों जुड़ेगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 तो रूट में ही हो जाएगा और x स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा, तो h का मान हमारे पास क्या आ गया, तो कर्ण का मान क्या आ गया हमारे पास, या विकर्ण बोलते हैं, विकर्ण भी बोल सकते हैं या कर्ण बोल सकते हैं। त्रिभुज अगर लेंगे तो ये √2x आ गया, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया गया है, जिसमें बोला जा रहा है कि किसी समलंब चतुर्भुज ABCD के असमांतर भुजाएं AD और BC के मध्य बिंदु E और F है, तो EF बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए एक समलंब हम लोग खींचते हैं इस प्रकार से, है ना, ये समलंब हो गया।
इसमें ए बी सी और डी कर लेते हैं। ये समलंब हो गया, ये भुजा और ये भुजा क्या होता है हमेशा ए बी पैरेलल होगा किसका, सी डी का, समानांतर होता है ना। और इसमें क्या बोला जा रहा है कि असमान भुजाएं, ये भुजाएं तो समान होती हैं और ये असमान भुजाओं का मध्य बिंदु बोला जा रहा है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग ले लेते हैं। तो ये हम लोगों को ई और ये क्या है एफ है, तो ई एफ का मान अगर हम लोग निकालेंगे तो याद रखना है क्या कि जिस भुजाओं के बारे में बोला जा रहा है असमान भुजाओं को ए डी और बी सी बोला जा रहा है, ठीक है। तो ए डी और बी सी को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, ए बी और सी डी बचेगा। तो इन दोनों का योग बटा 2 कर देंगे तो यही हमारा इसका लंबाई होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। जिसे हम लोग क्या करते हैं बहुत बार एक फॉर्मूले के तौर पर, सूत्र के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा जहाँ पर लंबाई दिया रहेगा इसका 2, इसका 6 दिया हुआ, तो इसका लंबाई निकालना तो क्या करेंगे 6 + 2 बटा 2 मतलब 8 बटा 2 करेंगे तो ये 4 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा आगे। तो बढ़ते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आज का आखिरी क्वेश्चन है और चैप्टर का भी शायद आखिरी क्वेश्चन है ये। इसमें बोला जा रहा है क्या कि एक समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जोड़ दिया गया है, यहाँ पर इतना और इतना दिया गया, तो x का मान निकालना है हम लोगों को, ठीक है। चतुर्भुज कैसा है, तो ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और यहाँ पर बात क्या किया जा रहा है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का बात किया जा रहा है। तो सम्मुख कोण ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, या इसे और इसे बोल सकते हैं, ठीक है। ये इसका सम्मुख हो जाएगा और ये इसका सम्मुख हो जाएगा। तो सम्मुख कोणों का दिया हुआ है मान। तो याद रखना है हम लोगों को क्या कि सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज में हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं समांतर चतुर्भुज में। तो यहाँ पर एक दिया हुआ है 3x - 10 और दूसरा दिया गया x - 80 दिया गया, तो इन दोनों को बराबर कर देंगे। आप क्या करते हैं x वाले को एक तरफ लाते तो 3x, ये इधर गया तो -x, ये क्या है हमारे पास 80 है तो -80 हो जाएगा, और ये वाला इधर जाएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा +10 है ना। अब इसमें अगर हम लोग आगे करेंगे सॉल्व तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है क्या, एक सेकंड देखते हैं, रुको। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या लेंगे, प्लस लेंगे, नहीं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। दोनों घटने के बाद यहाँ 90 हो जाएगा, इसे काटेंगे तो 45 बार में, तो x का मान क्या आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग बना लेंगे। तो आज हम लोग इतना ही क्वेश्चन करेंगे, मिलते हैं अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ।